बॉयज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन 5 है अबाउट रिज्यूम, द क्वेश्चन रीड इज लाइक दिस: यू सी ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट in the newspaper inviting applications for the post of office assistant in Godrej Soap Company, Srinagar. Write your job application and resume to the chief manager, GSC means Godrej Soap Company, applying for the advertised post, 120 to 150 words. So this is resume with job application. First you have to write a job application like a formal letter, and then you have to give your biodata, your resume or CV details. Now like a formal letter, at the top left corner of your page we have to write the address. अगर आपको दिया गया एड्रेस तो इसी तरह से लिखो, अगर नहीं है तो आप अपने माइंड से कोई भी एड्रेस अपने दिमाग से लिख सकते हो. सो मैंने यहाँ लिखा है फ्रेंड्स कॉलोनी बटमालू श्रीनगर. दिस डेट 10th मार्च 2023. आप डेट कोई भी दे सकते हैं. द चीफ मैनेजर गोदरेज सोप कंपनी श्रीनगर. तो ये यहाँ एड्रेस दिया गया है, ये सेंडर्स एड्रेस है, ये डेट है, एंड दिस इज रिसीवर्स एड्रेस. तो रिसीवर यहाँ पे है जिसको आपको लिखना है, तो वो दिया गया है, आपको लिखना है चीफ मैनेजर GSC. उसका मतलब है ऊपर लिखा है गोदरेज सोप कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लिखना है द चीफ मैनेजर गोदरेज सोप कंपनी श्रीनगर. देन you have to write subject application for the post of office assistant, क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया है आपको that you have to apply for the post of office assistant. बस यही आपको यहाँ भी लिखना है, application for the post of office assistant in response to your advertisement notice in the Kashmir Times. यहाँ हमने कश्मीर टाइम्स लिखा क्योंकि हमें पेपर का नहीं दिया गया है, इसमें लिखा है in the newspaper. अगर न्यूज़पेपर का नाम यहाँ लिखा होता तो उसी का हमें लिखना था. टाइम्स ऑफ इंडिया होता, हिंदुस्तान टाइम्स होता, एक्सप्रेस होता, ग्रेटर कश्मीर होता, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया. इसलिए response to your advertisement notice in the Kashmir Times, the Kashmir Times लिख सकते हैं आप, the ग्रेटर कश्मीर लिख सकते हैं, the Kashmir Monitor लिख सकते हैं, the हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, the टाइम्स ऑफ इंडिया सकते हैं, जो आपकी मर्जी है. डेटेड 5th मार्च 2023. आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ दिया गया है पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. तो जो आपने यहाँ से सब्जेक्ट लिखा उसी के हिसाब से आप यहाँ भी लिखते हैं. ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं. आई हैव, तो आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, हो गया एक सेंटेंस. ये लाइन आप याद करके रखेंगे. दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट नोटिस इन द ग्रेटर कश्मीर. आपको लिया गया इन द न्यूज़ पेपर, डेटेड इस डेट का है, ये हमें कॉमन सेंस से देखना है, कुछ दिन पहले भी लिखना है. आई ऑफर माई सेल्फ या आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट. अगर आप ये भी यही लाइन याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वही लिखना है, यहाँ हमने ऑफिस असिस्टेंट लिखा, लेकिन आपको वही लिखना है जो आपको इस साल क्वेश्चन में आएगा. ये जरूरी नहीं कि ऑफिस असिस्टेंट आएगा, हो सकता है आपको कोई और पोस्ट के लिए आएगा, उसी पोस्ट का यहाँ नाम लिखना है. आई हैव बीन longing to serve in your prestigious company. ये मैंने लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं I had a desire to serve. I am a dynamic. अब थोड़ा सा आपने यहाँ पहले ये पेपर का रेस्पॉन्स के बारे में आपने लिखा, मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने पेपर में देखा. अब फिर उसके बाद आप थोड़ा कंपनी का लिखते हैं उनको खुश करने के लिए, फिर आपको उनको ये अपनी जो है कैपेसिटी थोड़ा वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करनी है. आई एम ए डायनामिक यंग मैन, यंग पर्सन विद गुड पर्सनैलिटी and communication skills. I will discharge my duties with honesty, punctuality and dedication. आप ऐसे वर्ड्स में डाल सकते हैं, honesty, punctuality, dedication, desire वगैरह, वो hard worker. If given a chance, I can prove myself as an asset for your company. अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा सरमाया रहूँगा. एनक्लोज्ड हियर विद, फिर हाँ यहाँ आपने आप क्या भर दिया, यहाँ स्टार्ट इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट नोटिस से करना है, पेपर का नाम लिखना है, डेट लिखना है और पोस्ट का नाम लिखना है. बीच में आप थोड़ा सा कंपनी को भी थोड़ा सा और अपने बारे में भी कुछ लिखेंगे, अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में, और फिर यहाँ पे एनक्लोज्ड हियर विद. आप ये हर एक एप्लीकेशन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं. एनक्लोज्ड हियर विद इज़ माई बायोडेटा या रिज्यूम भी इसको कहते हैं, या CV डिटेल्स विद रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स फॉर योर पेरूजल एंड काइंड कंसिडरेशन. देन यहाँ पर आप लाइन छोड़ेंगे और यूवर्स ट्रूली लिखिए या यूवर्स सिंसियरली लिखिए. फिर अपना नाम, पहले अपना नाम जरूरी नहीं है, कोई भी फिक्टिशियस नाम है, एप्लीकेंट अपना नाम लिखिएगा, जॉब सीकर अपना नाम लिखिएगा. तो अब इसके बाद आपको नीचे अपना बायोडेटा यहाँ पे शो करना है. तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं, आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है. तो
फिर भी एक सीक्वेंस, एक थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो पहले आप इसमें बायोडाटा में अपना नेम यहाँ पे अपना नहीं है, जो आपने अब यहाँ नेम लिखा वही नेम यहाँ भी लिखिए। पेरेंटेज यानी फादर्स नेम, यहाँ पे फादर का नाम ख्याली तौर पे लिखिए कुछ। फिर है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अंदाज़न इतना लिखिए कि जितना 25-26 साल का जो है वही अप्लाई कर सकता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपकी एज कम होगी। सेक्स मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस यहाँ मैंने लिखा अनमैरिड। एड्रेस फ्रेंड्स कॉलोनी बटमालू, चूँकि यहाँ हमने ऊपर लिखा है वो जो एप्लीकेशन उसमें लिखा है, तो यहाँ भी बायोडेटा में भी वही हम लिखेंगे, फ्रेंड्स कॉलोनी बटमालू श्रीनगर कश्मीर JNK वगैरह। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक में आपको फर्स्ट आई है, JNK बोर्ड से किया है, और भी डिटेल्स परसेंटेज मार्क्स भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। हायर सेकेंडरी सेकंड यानी 12th क्लास, तो उसमें सेकंड डिवीजन आया है, वो भी JNK बोर्ड से किया है। फिर ग्रेजुएशन आपने किया है, सेकंड डिवीजन आ गया आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से किया है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ अंदाज़ा लगाना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आप असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए। अब अगर ये कोई बड़ा पोस्ट हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देना है, लेक्चरर पोस्ट के लिए देना है, या आपको मैनेजर पोस्ट के लिए देना, तो यहाँ थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे, MBA लिखेंगे, MSc लिखेंगे वगैरह लिखेंगे, B.Ed लिखेंगे। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में कोई छोटा सा डिप्लोमा नहीं सके, क्योंकि आप सिस्टम को आज कंप्यूटर की वहाँ पे काम आना चाहिए। तो इसमें आपको फर्स्ट आया है, ये IGNOU से किया है, या AICT कहीं से किया है, या ITI से किया है। तो इसके बाद लैंग्वेजेस नोन, उर्दू आपको आती है, इंग्लिश आती है, कश्मीरी आती है, जो इस रीजन के हिसाब से ठीक है। इंग्लिश तो यूनिवर्सल है। तो सैलरी एक्सपेक्टेड, आप कितना सैलरी, तो हमने यहाँ पे 15,000 मेंशन की है, हम 15,000 की सैलरी उनसे मांगते हैं, ठीक है। तो आप 15,000 जो है 15,000 के बजाय आप कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर पुलिस बटमालू, या अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह का नाम, डेट यही 10 मार्च ऊपर हमने लिखा वही यहाँ भी, और सिग्नेचर यहाँ पे आपको साइन करना है। तो इस तरह से ये भी जिस तरह से हमने इससे पहले जो एप्लीकेशन हैं क्वेश्चन के हिसाब से, आपको यही नहीं लिखना है वहाँ, आपको ये क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ करना है कि हम जो वहाँ पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसका जो आर है, आर में इसमें है यूज से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, इस तरह से लिखा है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, तो पहले में था फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यहाँ लिखा है लेक्चरर। वहाँ कंपनी थी गोदरेज सोप कंपनी प्राइवेट, यहाँ है इन हायर सेकेंडरी स्कूल। पहले में हमें दिया गया था कि पोस्ट जो था वो था असिस्टेंट, अब पोस्ट क्या है, लेक्चरर का है, इसलिए हमें लेक्चर यहाँ लिखना है। एड्रेस तो यही लिखेंगे, डेट यही लिखेंगे, यहाँ पे चेंज हमें करनी है। यहाँ हमें पहले ये जो क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन, उसमें चीफ मैनेजर दिया गया था, चीफ मैनेजर गोदरेज सोप कंपनी, लेकिन अब दिया गया है और मैं लेक्चरर इन हायर सेकेंडरी स्कूल, और वहाँ प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। सो इंस्टेड ऑफ दिस द चीफ मैनेजर आपको लिखना है द प्रिंसिपल, ये नहीं लिखना है आपको इसमें, फिर इसमें लिखना है द प्रिंसिपल। तो इसी तरह से जो भी आपको, ये लास्ट ईयर का है, इस साल जो भी आएगा वहाँ ये नहीं आएगा प्रिंसिपल ही आएगा, यही आएगा, ये कंपनी का मैनेजर होगा वगैरह, कुछ भी हो सकता है। जो क्वेश्चन को पढ़ के आपको वहाँ दिया गया होगा, आप देख लेना किसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट ईयर का, तो यहाँ प्रिंसिपल हमें लिखना है, तो यहाँ गोदरेज सोप कंपनी था, लेकिन दूसरे में क्या लिखा है, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी ABC हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, और फिर यहाँ श्रीनगर, यहाँ दिया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट था, वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखना था, लेकिन अब लेक्चरर है, तो ऑफिस असिस्टेंट के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। अब लेक्चरर खाली दिया गया है, आप नीचे लिख सकते हैं लेक्चर की सब्जेक्ट का। फिर सर सैल्यूटेशन, ठीक है, फॉर्मल सैल्यूटेशन, डियर सर भी लिख सकते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट नोटिस इन द कश्मीर टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी, डेटेड 5 मार्च, इस डेट से कुछ दिन पहले, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ, पहले को लिखा था हमने ऑफिस असिस्टेंट, अब ऑफिस असिस्टेंट के बजाय हमें लिखना है लेक्चरर। तो सब्जेक्ट में अब इस वक्त ये क्वेश्चन मांगता है। फिर इसके बाद आई हैव अ डिज़ायर वगैरह, ये ऐसे ही लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने लिखा था प्रेस्टिजियस कंपनी, इसके बजाय लिख सकते हैं प्रेस्टिजियस स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये कंपनी नहीं लिखना है, कंपनी के बजाय इसको हमें लिखना है स्कूल, क्वेश्चन जो इस वक्त मांगते हैं। बाकी यही रहेगा, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी वगैरह। ये लाइन तो यही रख सकते हैं आप। एनक्लोज्ड हियर विद इज माई बायोडेटा, या एनक्लोज्ड काइंडली फाइंड माई बायोडेटा और रिज्यूम विद रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स फॉर योर perusal एंड काइंड कंसिडरेशन। ये लाइन आप ऐसे ही यही सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं हर एक को। और पहली लाइन यहाँ पे
इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइज नोटिस। और ये लगभग सेम ही रहेगा, बीच में ही आपको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन के जो क्वेश्चन मांगता है, क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई है, पोस्ट क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या है या ऑर्गेनाइजेशन कौन से, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह और यहाँ पे सबमिशन, यहाँ पे योर्स ट्रूली हमने लिखा, योर्स सिंसियर भी लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे लिखा है हमने साहिल राजा, तो यहाँ फिर एक बॉक्स जो है वही नीचे जैसे पहले क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए भी आपको आर के लिए भी इसी तरह से बॉक्स जो भी आपको आएगा, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन विद रिज्यूम होता है तो इसमें आपको एक बॉक्स बनाए या नहीं बनाए, लेकिन रिज्यूम में बायोडाटा लिखना है थोड़ा सा एक टैबलर या सिस्टमिक फॉर्म में। तो वही आएगा नेम, जो यहाँ नेम लिखा आपने, पिक्चर नेम लिखा, कुछ भी लिखा आपने लिखा, तो यही यहाँ पे नेम, पेरेंटेज फादर्स नेम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ, जो पोस्ट मांगता है इसने पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, बीएड वगैरह किया होगा, एमएस पीएचडी किया होगा, तो 25 30 साल से कम तो नहीं दिए होंगे उसमें, तो इस हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ फिक्स करेंगे। फिर सेक्स, मेल या फीमेल मर्जी लिखो। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड लिखो या मैरिड लिखो, इसमें भी आपको चॉइस है। एड्रेस अब जो यहाँ हमने मेंशन किया यहाँ भी वही मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल भी लिख सकते हैं। या एड्रेस जो हम लिखते हैं इसमें कभी लिखते हैं हम परमानेंट एड्रेस और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक है तो उसमें मैट्रिक से शुरू कीजिए, मर्जी है 12th से शुरू कीजिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड तो इसके लिए होनी चाहिए, लेक्चर के लिए हायर क्वालिफिकेशन ज़रूरी यहाँ मेंशन कुछ करनी है, खाली कीजिए लेकिन हायर क्वालिफिकेशन करनी है, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन में ज़्यादा बीएड वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो बीएड एमएड यहाँ आप लिख सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी 1 या 2 साल या 6 महीने का कुछ एक्सपीरियंस होगा किसी को, वो भी लिख सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस नोन, इंग्लिश तो ज़रूरी है, इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश के अलावा आप उर्दू, जो लोकल यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं तो उनमें उर्दू है, कश्मीरी है, इसके अलावा भी अगर इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज आती होगी तो वो भी लिख सकते हैं, या क्या होती होगी ख्याली है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड, चूँकि जो पहला पोस्ट था ऑफिसर था, छोटा पोस्ट था, 15,000 हमने लिखी, 15,000 के बजाय यहाँ 35 40 50,000 लिख सकते हैं क्योंकि पोस्ट बड़ा है। तो इसके बाद ये प्लेस डेट साइन वगैरह लिखेंगे, तो लिखेंगे भी नहीं तो फिर भी चलेगा ये, लेकिन देखना है कि पोस्ट जो है वो क्या मांगता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी के हिसाब से करनी है। पोस्ट इंजीनियरिंग का होगा तो इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन लिखनी है, पोस्ट डॉक्टर का होगा तो एमबीबीएस वगैरह लिखना है, पोस्ट मैनेजर का होगा तो एमबीए लिखना है। पोस्ट के एतबार से यहाँ पे हमें ये फिक्स करना है। यहाँ पे जो वहाँ से उन्होंने दिया होगा डिटेल्स, वो डिटेल्स पहले आपको माइंड में रखते हैं उनको, अगर क्वेश्चन पेपर पे भी उन डिटेल्स को थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, फिर उसी डिटेल के हिसाब से यहाँ आप लिखेंगे कि हमें एड्रेस किसको करना है, रेसिपिएंट कौन है, पोस्ट कौन सा है, कंपनी या स्कूल या डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उसी हिसाब से फिर आप लॉजिक यूज़ करके इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनमें एज क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन से तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मार्क्स आ सकते हैं, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर काम कीजिए। ओके।